ये शिक्षा जो मिली है इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहाँ चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वहीं ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके? तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया या दुर्गति फिर शुरू है जो ई सफ़र कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसे कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का गाने सुने फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से, फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी। तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचे कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्ता रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहाँ दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आँख खोली आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। अब हमने ये देखना है कि वो परमात्मा जिसकी हम खोज कर रहे थे और जिसकी लीला हम कहाँ मानते थे, वेदों में, गीता जी में और पुराणों में, तो अब वही सदग्रंथ हम खुद पढ़ रहे हैं। अब हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ का अपने निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है जिससे हम सब सदग्रंथों को समझ सकते हैं। वो हमारे पास कुंजी है, वो सृष्टि रचना जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताई थी 600 वर्ष पहले, कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रहा करते थे सतलोक में, वहाँ आपने गलती की थी, काल ने तप किया था, तुम उस पर आसक्त हो गए, भगवान से मन हट गया, इसके साथ आगे, और यहाँ फिर इसने तुम्हारे को दुखी इसलिए कर रखा है कि वो परमात्मा दुखी होगा जितना मैं इन न सताऊंगा। हमें जितना ये दुखी कर सकता उतना कर रहा है ये, और क्योंकि हम इसके नहीं हैं, हम अपने कबीर भगवान के बच्चे हैं। अब वो रोता है हमारे लिए क्योंकि हम उसकी आत्मा है, गलती करके आ जरूर गए लेकिन उसको भी दुख है। जैसे किसी की बेटी बिगड़ जा, लड़का बिगड़ गया और नालायक लड़के तो ब्याह कर दिया उस लड़की ने, फिर वो उसको तंग कर रहा है माता पिता के ऊपर क्या होकर, फिर वो माता पिता फिर भी रो रहे हैं मेरी बेटी दुखी हो रही है, वो चैन से नहीं रह सकती। तो वही स्थिति हमारी यहाँ पर है। तो ये इतना दुखी कर रहा है आपको कि हालत कर रखी आपकी, जीना छोड़ रखा है, और हम फिर भी यही सोचते हैं कि ना ऐसा ही जीवन होगा। ये तो नरक भोग रहे हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, 36 बीमारी पावेंगी, टेंशन 100 की 100, घर में कोई और बीमारी पैदा हो रही होगी, ना जाने क्या घटना घट रही। तो कहने का भाव ये है, हमने इस सारे दातम को समझना और फिर हमने उस भगवान को पहचानना है।
और जिस परमात्मा के विषय में ये कहा जाता रहा है कि वेदों में उस भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है, उसकी जानकारी है, वो क्या जानकारी वेदों में देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसका 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल, 9वां मंडल। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहाँ से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक, और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब 6ठे में हे परमात्मन आप। अब 7वें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, आगे तो भगवान को साकार लिखा है। अब 7वें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दयानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दयानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ीकरण की सोची है, भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ पुरुष लिखा है वो परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वें में जब लागी लवा बात भगवान की, साकार की, सह शरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचे को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहाँ उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया।
तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। मधुमेह यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला है वो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सरंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशुम मूल पाठ में शिशुम लिखा है। शिशुम कुमार अवस्था में ही यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें धेनु गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और 4 वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है। बहुत कोई प्रसंग है इसके। अब इसमें विशेष कंसेप्ट क्लियर है इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी।